नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ कि कुछ लोग और कुछ संस्थाएं बार बार हिंदुत्व के नाम पर यह कहते फिरते हैं कि हिंदू धर्म में वर्णाश्रम जो था वह कर्म पर आधारित था और जब जो विदेशी शक्तियाँ आई उनके कारण यहाँ जातिवाद बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि इसमें सच्चाई नहीं है। हिंदू धर्म में वर्णाश्रम जातिवाद का सिस्टम शुरू से रहा है, सदियों से रहा है और इसीलिए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ भगवान महावीर की, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के भगवान महावीर की, जिनका जन्म बिहार में कुंडलवन में वैशाली में हुआ 599 ईसा पूर्व में और वो 527 ईसा पूर्व तक इस धरती पर रहे। वैसे इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है, लोग अलग अलग अवधि बतलाते हैं। फिर भी मैं भगवान महावीर को इस धरती पर एक बहुत महान व्यक्ति के रूप में मानता हूँ। जब वो बड़े हुए और जब इन्होंने अपने आप को धर्म की ओर उन्मुख किया तो इन्हीं का धर्म कहिए 24वें तीर्थंकर के रूप में इन्होंने जो संदेश दिया, और 23 तीर्थंकर तो थे ही, इसी पर समाज को इन्होंने बदलने की शुरुआत की। उनके समय में वस्तुतः एकदम स्पष्ट था कि दास प्रथा भी थी, बंधुआ मजदूरी भी थी और जाति प्रथा भी विद्यमान थी। उस समय यह पाया गया कि दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को दूर करने के लिए भगवान महावीर ने उसके लिए भी समाज को संदेश दिया और उन्होंने इसके लिए अपने शिष्यों को लगाया कि ये चीज़ गलत है, इसकी समाप्ति की जाए। लेकिन उस वक्त जो जाति प्रथा थी वह स्पष्ट है कि उनके समय में यह पाया गया है कि जन्म से ही जाति होती थी और कर्म के आधार पर उनकी जाति बदलती नहीं थी किसी भी स्थिति में। उस वक्त मैंने सच अगर पूछिए तो हिंदू धर्म उस वक्त भी ब्राह्मण धर्म के रूप में ही था। ब्राह्मण का स्थान समाज में सबसे ऊपर था, इन्हें विद्वता के रूप में माना जाता था। दूसरे स्थान पर क्षत्रिय थे जिन पर सुरक्षा की जिम्मेवारी थी और वे रूलिंग क्लास थे वस्तुतः। और वैश्य जो तीसरे स्थान पर थे उनका काम व्यापार था और चौथे स्थान पर जो थे उन्हें शूद्र कहा जाता था, जिनका काम था इन 3 वर्णों की सेवा करना। उन शूद्रों में भी बहुत लोग ऐसे थे जिनके साथ गंभीर छुआछूत की स्थिति थी। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को एकदम स्पष्ट संदेश दिया कि आदमी सभी एक है और इनमें कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने शूद्रों से भी भिक्षु बनाए और उनके सामने में राजा और रंग का कोई भेद नहीं था। ऐसी भी स्थिति आई कि जो शूद्र समाज से बने भिक्षु थे उनके समक्ष झुकना पड़ता था राजा को भी। तो राजा और रंग का भेद उनके सामने में नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने पाया था कि कोई भी जो धार्मिक कार्यक्रम होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था और सामाजिक कार्यक्रम होता था, उसमें यदि भागीदारी ऊपर के 3 वर्णों की थी तो चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण था उनके लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने यह भी पाया कि इन्हें वस्तुतः जो सम्मान मिलना चाहिए था अपने कर्मों के साथ, वो सम्मान उन्हें कभी भी नहीं मिला। यह सच है कि भगवान महावीर ने जो अहिंसा का संदेश दिया, लेकिन चूंकि धर्म में कुछ इतने कड़े नियम थे कि इस धर्म का, जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत नहीं हो पाया। अपने देश में भी मैं समझता हूँ कि 50 लाख के आसपास आबादी है, लेकिन जो ही आबादी है वो हमारे लिए अनुपम स्थान रखता है वो अपने समाज में। और यह सच्चाई है कि जो जैन धर्मावलंबी हैं उनके यहाँ कोई जाति भेद नहीं है। आज भगवान महावीर की चर्चा करके मैं उन लोगों को यह कहना चाहूँगा कि इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हिंदू धर्म में जातिवाद था और आज भी समाज में
कमोबेश अंतर, उसके डिग्री में अंतर हो सकता है, लेकिन आज भी जातिवाद विद्यमान है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।